Imran will be pitted against Harshil from Hostel 6. Put your hands together for Harshil. Harshil, come on. Harshil Khatri. Harshil, please come on. The stage is all yours, guys. उठाऊंगा पहली बार रैप करके, आज मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, जताऊंगा और ऐसे मनाऊंगा। आज अपना हॉस्टल तुम्हें बेच के दिखाऊंगा। अपने हॉस्टल को बनाने वाले ने है ऐसे तराशा कि देखने वालों को लगता है तमाशा। गुड फूड, चिल डूड्स, व्हाट मोर डू यू वांट, ग्रेट वाइफ, स्वीट टाइम, एवरीथिंग्स ऑलराइट। बाशिंदे यहाँ के कोई एरिगेरन नहीं है, इंस्टी की पहली जीसी में किल कर रहे हैं। आबादी और डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, बाकी हॉस्टल्स देख लो, आई तुम्हारी शामत है। अपने हॉस्टल का प्राइस जाता है इन्फ्लेशन में, बाकी हॉस्टल तो चल रहे हैं डिप्रिसिएशन में। उनको देख के Yes. So now please don't think that I'm reading out my script. मम्मी पापा का वीडियो कॉल चल रहा है, okay? So hello everyone. नहीं, यहाँ पे क्या होता है leopards? नहीं sir. Sharks. Hello sharks. I am Arshil और मैं H6 का रहवासी हूँ. Now tell me what's the most important aspect of a pitcher? Dedication and enthusiasm. We have it sharks. मैं इतना ज्यादा H6 का हूँ कि बाकी सब सेकंड ईयर से आते हैं, मैं फर्स्ट ईयर से H6 में हूँ. My task here is to sell my hostel, that is sell my hostel 6. But I think selling hostel 6 is a bit tough. Other hostels, please don't laugh. अंदर से, you don't know where this is going. So I think selling hostel is a bit tough. Selling hostel 6 is a bit tough क्योंकि hostel 6 बाकी hostels की तरह बिकाऊ नहीं है. So keeping that in mind, my pitch won't be normal at all. तो थोड़े शायराना अंदाज में पेश है आपकी खिदमत में एक पोएटिक पिच. पोएटिक पिच का शीर्षक है मैं H6 का रहवासी हूँ. इससे पहले आप शायरी बोले, आपने बोला H6 मुश्किल से बिकने वाला है। तबेले आसानी से बिकते नहीं मेरे दोस्त। गायों की कितनी वैल्यू है ये तो सबको पता है. बहुत वैल्यू है। और ना मैं भी अपने पेट डॉग को वीडियो कॉल करना था, मैं मिस कर रहा था उसे। प्लीज। So keeping in mind, जैसा सबका जेई एडवांस रहा है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए. So let's start with the poetic pitch. मैं H6 का रहवासी हूँ, तो मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है. पहली बार जब उससे मुलाकात हुई थी, उससे मतलब H6 से. तो पहली बार जब उससे मुलाकात हुई थी, दिखा था एंट्री पे टूटा हुआ बोर्ड. पहली बार जब उससे मुलाकात हुई थी, दिखा था एंट्री पे टूटा हुआ बोर्ड. और क्या दिखेगा? You don't know where it's going. So be patient. पहली बार जब उससे मुलाकात हुई थी, देखा था एंट्री पे टूटा हुआ बोर्ड. बस उस दिन से जो मेरी शुरू हुई थी, वो जिंदगी मुझे सुनानी है. मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है. तो बाकी सब हॉस्टल्स का क्या होता है कि हम सबके दिलों में हैं, हम सबकी सांसों में हैं. कोई रियल प्रैक्टिकल प्रूफ है? We have it sharks. हम सब, that is hostel 6, that is H6, आप सबकी छींकों में हैं. सब एक बार छींक के देखो और देखो H6 का साउंड आता नहीं आता. तो उसी बात पे चलते हैं वापस अपने पोएटिक पिच पे, आंखें बंद करके. बात है तब की जब मैं नया H6 में आया था. तो मध्यरात की थी ट्रेन, अंधेरा था गहरा. मध्यरात की थी ट्रेन, अंधेरा था गहरा, पर गेट से अंदर आते ही दिखा मुझे कैंटीन का बोर्ड सुनहरा. मध्यरात की थी ट्रेन, अंधेरा था गहरा, पर कैंटीन से अंदर आते ही दिखा मुझे कैंटीन का बोर्ड सुनहरा. वो बोर्ड देख के मुझे लगा कि यार यहाँ की पनीर तगड़ा फ्रैंकी एक बार खानी है. मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है. मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है. Now tell me, एक प्रोडक्ट को मार्केट में चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट. और किसी के पास है नहीं, बट वी हैव इट सैक्स.
सो इफ यू गो इनसाइड अ हॉस्टल विच हैज 4 विंग्स, एंटर करते सबसे पहली विंग और सबसे आखिरी विंग का नाम क्या होगा? विंग 1, विंग 4, इट्स यूनिक है। H6 में एंटर करते सबसे पहली विंग जो दिखती है उसका नाम है थर्ड विंग, और अंदर जाते जो आखिरी वाली विंग है उसका नाम है 0th विंग। अरे स्टेबल का यूएसपी क्या होगा? तबेले का यूएसपी बताओ मुझे भाई, बता दो। तबेले इतने चलते कि उसको यूएसबी की जरूरत नहीं है। तो H6 की उसी डिस्क्रिप्शन को अगेन अपने शायराना अंदाज में चलते हैं। तो यहाँ पेड़ों की सुबह है। H6 में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, हरियाली, मतलब लेजेंड वाली ग्रीनरी, ऐसे बॉयज हॉस्टल है। तो यहाँ पेड़ों की सुबह है और हरियाली की शाम है और पौधों से ही बना है हॉस्टल 6। H6 में जैसे एंटर करते हो तो प्लांट कटिंग से दिखता है कि हॉस्टल 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पेड़ों की सुबह है और हरियाली की शाम है और पौधों से ही बना है हॉस्टल 6। और मेरी बात करूं, I know my शायरी is not as entertaining as a movie, पर तुम लोग भी मतलब ऐसे शाहरुख खान नहीं हो। कूल। 2 मिनट। तो यहाँ पेड़ों की सुबह है और हरियाली की शाम है और पौधों से ही बना है हॉस्टल 6। अगर मेरी बात करूं तो वाइकिंग मेरा नाम है और विंटेज वाइब मेरी रानी है। मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है। मैं H6 का रहवासी हूँ और यही मेरी कहानी है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ हॉस्टल इज वहाँ का कल्चर, भाईचारा। तो H6 के रूम्स इतने क्लोज एंड कोजी है ना कि भाईचारा नचाते हुए भी आ जाता है। बस दिक्कत है कि उस भाईचारे की वजह से बहुत लोग जेलस होते हैं। और माय फाइनल पिचिंग पॉइंट फॉर माय पिच ऑफ हॉस्टल 6 इज एन आंसर टू द टॉन्टर्स। तो सब टॉन्ट मारते हैं कि H6 काफी दूर है, इतना दूर कि हम लोग हिस्ट्री का हिस्सा भी नहीं मानते। और दूसरी बात ये होती है कि आसपास कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो उन सभी को मुझे बस ये कहना है, बस ये बात याद रखना कि राजकुमार हमेशा 7 समुंदर पार से ही आता है। Make some noise for Harshil, come on! For the legitimate greenery of Hostel 6, Harshil! Well done both of you, and fantabulous.